नमस्कार दोस्तों, 27 जुलाई 2026 से ज्योतिष के जगत में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। शनि 30 साल बाद मीन राशि में आकर रेवती नक्षत्र में वक्री होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा समय उसी में रहेंगे। इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि एक तो 30 साल बाद जो इवेंट जितना रेयर होता है उतना इम्पोर्टेंट होता है, मतलब जितने कम बार होता है। 30 साल क्यों लगे? क्योंकि एक राशि में ही 2.5 साल लग जाते हैं, तो 12 राशि में लगभग 30 साल लगे। पर उन सब में भी ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये आखिरी राशि है, अंत ही आरंभ है। मतलब कि बहुत सारी चीज़ों की समाप्ति और बहुत सारी नई चीज़ों की नींव जो है वो रखी जाएगी, दुनिया में भी और आपकी लाइफ में भी। आखिरी बार शनि वक्री हैं, इसका अर्थ ये भी है कि अब वो जो छूट गया उसको भी पूरा करना है। पुरानी चीज़ें फिर से स्टार्ट हो सकती हैं, नई चीज़ों की तरफ प्लानिंग बनेगी। शनि आपको दिखा देंगे कि अगले 30 साल में आपकी किस्मत की चाबी कहाँ कैसे छुपी हुई है, रखी हुई है। अब आप वहाँ तक जाते हैं या नहीं जाते हैं, आपके फियर्स क्या हैं, आपकी लिमिटेशन क्या है, ये सब शनि आपको दिखाने वाले हैं। जो ध्यान देगा उसको दिखाई देगा। आप उसको ऐसे भी कह सकते हो, सूरज तो रोज़ ही निकलता है, हर कोई थोड़े ना उसको देखता है। देखने के लिए नज़र भी चाहिए होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर हाँ, शनि बहुत फेवरेबल कंडीशन में, आप इसको कहोगे गुरु की राशि में, मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। रेवती नक्षत्र जो कि पुष्य नक्षत्र की तरह ही एक तरह का बढ़िया अच्छा नक्षत्र माना जाता है। न्यू बिगिनिंग्स को दिखाता है, यात्राओं को दिखाता है, ट्रैवल्स को दिखाता है, जानवरों से संबंधित, लोगों से संबंधित रिवोल्यूशन लेके आता है, जीवों से संबंधित रिवोल्यूशन लेके आता है। तो आपके केस में कहा जाए तो सबसे पहले शनि कर्म फलदाता हैं। कर्म का मतलब हो गया हमारे कर्म, करियर, जॉब, प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें। तो इस सब में आपको कहीं ना कहीं शनि दिखाएंगे कि क्या आप सही रास्ते पर हैं। सही रास्ते पर हैं तो आपको ये आइडिया होने लगेगा मैं सही रास्ते पर हूँ और मुझे अब आगे कैसे बढ़ना है, क्या मेरा रास्ता होना चाहिए जिससे वो और बेटर हो। अगर आप सही रास्ते पर नहीं हैं तो चीज़ें अटकेंगी भी और आपको कहीं ना कहीं ये पक्का पता लग जाएगा दिस इज़ नॉट माई पाथ, ये मेरा पाथ नहीं है। अगर आप समय ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि शनि समय है, तो शनि आपको दिखा देंगे कि भाई यहाँ कुछ नहीं होगा, यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजी। आपको अपनी जो भी लाइफ के प्रति रुख है उसको बदलना होगा। आपको ईमानदार भी होना होगा अपने काम के प्रति, मेहनती भी बनना पड़ेगा, एफर्ट भी करने पड़ेंगे। कंसिस्टेंट मतलब लगातार मेहनत करना शनि को पसंद है। और आपको थोड़ा सा हम्बल भी शनि यहाँ बनाएंगे, क्योंकि शनि को ईगो पसंद नहीं है। कारण क्या है? सप्तम भाव में उच्च के होते हैं, पब्लिक के भाव में शशि। ये जो शनि है ये पर्सन ओरिएंटेड नहीं है, सोसाइटी ओरिएंटेड है। पूरी सोसाइटी से जिस चीज़ में कहीं ना कोई पॉजिटिविटी आए, बढ़िया हो, अच्छा हो, ऐसी चीज़ों की तरफ दुनिया जाएगी और आप भी जाएंगे। हालांकि सिंह राशि वाले थोड़े सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं। सिंह की राशि सूर्य की राशि है, उनको चमकना पसंद होता है, उनको इज्जत रेस्पेक्ट पसंद होती है। और शनि आपके लिए कारक होते भी नहीं है, पर फिर भी वक्रत्व लेकर जब वो आखिरी बार मीन राशि से गुजरेंगे तो आपके लिए भी ये दिखाएंगे कि भाई आपकी लिमिटेशन कहाँ पर है, ये दिखाएंगे कि आपको जाना कहाँ पर है, ये दिखाएंगे कि आपका जो कर्म है कहाँ है इस जीवन में। तो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बारीकी से चलने वाला समय है, बहुत ध्यान से चलने वाला समय है। इस समय को खराब नहीं करना है, सोच के रोज़ अपने आप को समय देना है, थोड़ा सा आत्ममंथन करना है। शनि अकेलेपन को दिखाते हैं। शनि उस अकेलेपन को भी दिखाते हैं जो हमने खुद बनाया है। जैसे किसी के साथ हम बात नहीं कर सकते, उससे जाके कोई चीज़ मांग नहीं सकते, इस घर में हम जाएंगे नहीं, ये शहर हमको ठीक नहीं लगता, और उसके कारण भी कुछ अजीब हैं। किसी ने कुछ कह दिया, यहाँ लोग क्या कहेंगे, और जबकि आपको पता है आप जाओगे तो वहाँ से कुछ सीख सकते हो, आप जाओगे तो आपका वहाँ कुछ अच्छा हो सकता। तो ये बाउंड्रीज, साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज, फिजिकल बाउंड्रीज कि मैं ये नहीं कर सकता। हालांकि आप एक्सरसाइज करो, मेहनत करो, अपने ऊपर काम करो तो कर सकते हो, जो आपने बनाई हुई है। जैसे कि कहानी में बताते हैं कि हाथी जो था वो कहीं बंधा हुआ था एक रस्सी से, जो उसको बचपन से बांधी जाती थी। तो बचपन में उसने बहुत कोशिश की तो उससे रस्सी टूटी नहीं, तो उसको यही लगा रस्सी तो बहुत मजबूत है। तो बाद में बड़े होके भी वो उसी रस्सी से बंधा रहता था। एक बार आग लग गई तो वहाँ पर उसने कोशिश ही नहीं की, वो जल गया। अब हाथी की भी गलती नहीं, उसके तो एक्सपीरियंस ने, कहते ना मैंने तो भाई एक्सपीरियंस किया, मेरे लिए तो ऐसा ही हुआ, मैंने तो ऐसा ही देखा है। पर वो एक्सपीरियंस भी सच नहीं होते,
दे ऑल्सो चेंज विद टाइम, एक्सपीरियंस भी बदल जाया करते हैं। इसीलिए कल का जो एक्सपीरियंस है वो आगे काम आएगा ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपको नई चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए, हमेशा नई नॉलेज के लिए ओपन रहना चाहिए। वहाँ पर पॉसिबिलिटी है, हो सकती है, चीज़ें दूसरी तरीके से हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती। सब कुछ बदल सकता है तो सब कुछ ही बदल सकता है। इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में आने वाली हैं। समय की कीमत को शनि सिखाने वाले हैं। साथ में कन्फ्लिक्ट वगैरह से थोड़ा सा आपको बचना है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे भैया ये तो अष्टम भाव में है और वक्री हैं तो बहुत बुरा गोचर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बुरा नहीं है, बस आपको बताएगा कि किस तरह से आपको इस प्रॉब्लम से निकलना है। सॉल्यूशन आपके सामने होंगे, चलना आपको पड़ेगा। शादी, मैरिज लाइफ, बिजनेस, पार्टनरशिप में बड़े चेंज आ सकते हैं, बदलाव आ सकते हैं, जो आपकी शादी मैरिज लाइफ को बेहतर बनाने में सक्षम होंगे, जो आपके व्यापार को बदलने में सक्षम होंगे। आपको पता चल जाएगा कौन सा पार्टनर किस तरह के काम में मेरे को जाना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको अपने करियर से संबंधित बेहतरीन सॉल्यूशन मिलेंगे। जो हो सकता है कि आपको एकदम से प्रमोशन ना मिले, हम तो शॉर्टकट की तलाश में होते हैं ना कि भाई आप ये बताओ प्रमोशन होगा या नहीं होगा, ये फालतू की बातें छोड़ो। तो यहाँ शॉर्टकट की बात ही नहीं है, यहाँ आपको अपने जीवन की एक लंबी पिक्चर दिखाई देगी, एक लंबा समय दिखाई देगा। इस तरह से ये हो सकता है अगले 10, 20, 30 सालों में। 136 दिन का शनि का ये नया गोचर एक नए युग की तैयारी है, अगले 30 साल की तैयारी है। इसको इसी तरह से लेंगे तो आप इसके अर्थ को, इसके रस को समझ पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप इस तरह से लेंगे कि इसमें क्या होगा, क्या ये मेरे लिए लेके आएगा अपनी तरफ से, मैं कुछ करूं या ना करूं, मैं ध्यान दूं या ना दूं, तो शायद कुछ ना ले पाए। ये भी आपको याद रखना है। 10वें भाव पर दृष्टि है, करियर से संबंधित कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। धन से संबंधित नए ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, चेंजेज आएंगे। आपको कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लेना है, आपको कोई भी ऐसी चीज़ में नहीं फंसना है जहाँ जल्दबाजी में कुछ बड़ा हो जाएगा। प्रैक्टिकलिटी रहना है, ऐसा चीज़ों की तरफ जाना जहाँ धीरे धीरे ग्रोथ है, पक्की है, पर होगी धीरे धीरे ही। जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनकी तरफ आपको जाना है। किसी आसमान से जादू टूट पड़ेगा इस चक्कर में नहीं रहना है। ये शनि का वे नहीं है, इट्स द राहु वे। राहु बहुत बड़ा करना चाहता है अचानक से, जल्दी से, और खो भी जाता है किसी किसी का, हम ये नहीं कह रहे। पर शनि की बात हो रही है तो शनि का तो यही है, धीरे 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 चीज़ों को स्ट्रांगली बढ़ते रहना, बनाते रहना, चलते रहना, रुकना नहीं। और जो दृष्टि आ रही है संतान के भाव पर, एजुकेशन के भाव पर, प्रेमी प्रेमिका के भाव पर, कहीं ना कहीं शिक्षा के भाव पर, तो वहाँ पर भी बड़े बदलाव आएंगे। हो सकता है आप नई तरह की एजुकेशन की तरफ जाएं, आपकी संतान की लाइफ में कोई बदलाव आए। प्रेमी प्रेमिका भी एक दूसरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़े, एक दूसरे के लिए थोड़ा सेक्रीफाइस देना पड़े। शनि त्याग और सेक्रीफाइस को भी दिखाते हैं। तो ये था मेरी तरफ से शनि का बड़ा खेल का मतलब ये हुआ, वो खेल भी आपको जिताने के लिए ही है, बस आप पे उसको ध्यान देना है। कब से कब तक? 27 जुलाई से 10 दिसंबर तक। कैसा लगा बताइएगा। आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।